4 फरवरी से देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं सीधी चाल। 120 दिन के लिए गुरु मार्गी होकर देंगे बड़ी राहत। वृश्चिक राशि की चमकेगी किस्मत। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो है वो वक्री अवस्था में चल रहे हैं और 9 अक्टूबर से वक्री हैं। 4 फरवरी को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। अब बृहस्पति कुंडली में ऐसे ग्रह हैं जो आपको तमाम तरह के संतुष्टि वाले फल देते हैं। धन तो वीनस भी देते हैं, लेकिन संतुष्टि आपको बृहस्पति से ही आती है। बृहस्पति इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 में से 4 भावों के कारक बृहस्पति होते हैं। दूसरा भाव धन का भाव होता है, उसके कारक बृहस्पति हैं। 5वां भाव सुप्त भाव संतान का भाव होता है, उसके कारक बृहस्पति हैं। 9वां भाव भाग्य स्थान होता है, उसके कारक बृहस्पति हैं। 11वां भाव आपके आय का भाव होता है, उसके कारक बृहस्पति हैं। इन 4 भावों के जो है वो बृहस्पति कारक होते हैं। तो मोटे तौर पर आपके भाग्य, आपकी आय और धन, आपकी संतान, ये चारों बृहस्पति के जरिए ही आती हैं। इसके अलावा बृहस्पति जहां पर बैठते हैं वहां का असर करते हैं। जहां पर बृहस्पति की 3 दृष्टियां जाती हैं वहां का असर करते हैं। अब इमेजिन करिए कि एक प्लैनेट आपकी कुंडली के 8 घरों को डोमिनेट करता है, वो कितना पावरफुल प्लैनेट है। और सबसे बड़ी बात, जब बृहस्पति आपके चंद्रमा के ऊपर से आते हैं तो आपको संतुष्टि देते हैं। यदि नेटल चार्ट में आपके चंद्रमा के केंद्र में भी आ जाए तो बृहस्पति आपको सांसारिक सुखों से संतुष्ट कर देते हैं। तो ये संतुष्टि का जो भाव है, आय के साथ साथ, फैमिली के साथ साथ, संतान के साथ साथ संतुष्टि का जो भाव है, ये बृहस्पति से ही आता है। और जब बृहस्पति गोचर में कहीं पीड़ित हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, तो उसके अच्छे फल नहीं मिलते, या बृहस्पति ने जो अच्छे फल करने होते हैं वो नहीं कर पाते। अब आज की डेट में बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर 5 राशियों के लिए अच्छा है, लेकिन चूंकि बृहस्पति वक्री हो गए तो उस अवस्था में वो फल नहीं कर पाए। इसलिए 5 राशियां तो ऐसी हैं, 3 राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर इस समय बृहस्पति की महादशा चल रही है। उनके लिए भी चूंकि दशानाथ वक्री हो गया तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए और कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए बृहस्पति इस समय 6, 8, 12 में चल रहे हैं। उनके लिए भी चीजें जो है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। खैर, जिनके लिए खराब चल रही हैं उनके लिए तो खराब ही है, क्योंकि पहले से ही खराब है। लेकिन जिनके लिए अच्छी चलनी चाहिए थी उनके लिए भी ये थोड़ा सा डिस्टर्ब सिचुएशन होगी। अब ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको बृहस्पति के मार्गी होने का अच्छा फल मिलेगा? सबसे पहली राशि आती है मेष राशि। अगली राशि जिसको इसका लाभ होगा वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर इस समय सप्तम भाव में हो रहा है। तो सप्तम का गुरु का गोचर सबसे पहले तो अच्छा होता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु धन भाव के स्वामी हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो है वो आपके पंचम भाव के स्वामी हो जाते हैं, यानी कि त्रिकोण भाव के भी स्वामी है, धन भाव के स्वामी है। तो सबसे पहले गुरु क्या करेंगे? अपनी 2 राशियों के तो फल करेंगे ही करेंगे। गुरु की दृष्टि यहाँ पर जा रही है आपके 11वें भाव के ऊपर। 11वां आपकी आय का भाव है, आपकी एलिवेशन का भाव है, तरक्की का भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव है। तो निश्चित तौर पर गुरु की दृष्टि होने के कारण और गुरु की स्थिति सुधरने के कारण सबसे पहले तो मनी फ्लो बढ़ेगा। प्रमोशन यदि पेंडिंग है तो प्रमोशन हो सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। कहीं आप लोकल बॉडी के इलेक्शन में या कहीं सोसाइटी के इलेक्शन में भाग ले रहे हैं तो वहां पर चीजें आपको ठीक होती हुई नजर आएंगी। आपका 11th हाउस एलिवेशन का भाव है, वो आपको तरक्की निश्चित तौर पर देकर जाएगा। यहाँ पर 11th भाव के अच्छे फल मिलेंगे। दूसरी दृष्टि जो सीधी दृष्टि है गुरु की, आपकी अपनी राशि के ऊपर आ रही है, तो निश्चित तौर पर पॉजिटिव आप रहेंगे इस अवधि के दौरान। आप तमाम तरह की नेगेटिविटीज के बावजूद गुरु की दृष्टि चूंकि राशि के ऊपर है तो ये आपको हमेशा अगले समय के लिए पॉजिटिव रखेगी जब तक गुरु यहाँ पर है। गुरु 15 मई को आगे निकलेंगे, उससे पहले पहले गुरु आपके लिए पॉजिटिव फल करके जाएंगे। यहाँ पर सप्तम के गोचर में आपके लाइफ पार्टनर से संबंधित फल अच्छे हो जाएंगे, आपके पार्टनर से संबंधित फल अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पर गुरु तीसरे भाव को देखेंगे 9वीं दृष्टि से, तो निश्चित तौर पर तीसरा भाव जो है वो आपके पराक्रम का भाव होता है। फैसलों में थोड़े से आपका कन्विक्शन नजर आएगा, कॉन्फिडेंस नजर आएगा, भाई के साथ तालमेल बेटर हो जाएगा। यदि आपको सर्वाइकल से संबंधित समस्या है तो वहां पर वो ठीक होती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा
चूंकि गुरु धन भाव के स्वामी हैं तो धन में वृद्धि करेंगे। चूंकि मार्गी हो गए हैं तो धन में वृद्धि होंगे। आय 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 भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है, वहां पर वृद्धि होगी, तो निश्चित तौर पर इसका रिफ्लेक्शन जो है वो आपके धन में नजर आएगा। जो संचित धन होता है वो दूसरे भाव से आता है। गुरु इस भाव के कारक भी हैं। इस भाव के कारक गुरु का मार्गी होना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि पंचम के स्वामी गुरु हैं तो संतान पक्ष से अच्छी खबर आ सकती है। संतान नहीं है तो संतान होने की खबर आ सकती है, कंसेप्शन की खबर आ सकती है। संतान है, बड़ी है, थोड़ी स्कूल में पढ़ रही है, कॉलेज में पढ़ रही है, तो वहां पर भी आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है संतान पक्ष से। तो ये असर रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु के मार्गी होने का। अब यहां पर जिनकी कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है, मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु राहु केतु एक्सिस में है, शनि से पीड़ित है, सूर्य से पीड़ित है, अस्त स्थिति में है, वक्री स्थिति में है, आपके चार्ट में गुरु 6, 8, 12 भाव में पड़े हुए हैं, तो गुरु की रेमेडीज जरूर करिए। गुरु की सबसे अच्छी रेमेडी होती है आपके टीचर के साथ आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है। क्या आप स्कूल से निकलने के बाद, कॉलेज से निकलने के बाद अपने टीचर को भूल गए हैं, या उनको हर टीचर्स डे के ऊपर याद करते हैं, या उनके साथ कम्युनिकेशन जारी रखते हैं। गुरु की ब्लेसिंग्स आपको टीचर की ब्लेसिंग से ही मिलती हैं। तो सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि आप अपने गुरु का रिस्पेक्ट करिए। कोई भी आपका गुरु हो सकता है, वो आपका प्रोफेशनल फील्ड में हो सकता है, वो आपका एकेडमिक फील्ड में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा गुरु की रेमेडी ये वाली। दूसरा, गुरु फलदार पेड़ों के कारक है। तो कोई एक फलदार पेड़ लगाइए, जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा उससे आपको गुरु के अच्छे फल मिलते हुए नजर आएंगे। जैसा वीडियो में शुरुआत में बताया कि गुरु बड़े इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, तो गुरु का मजबूत होना कुंडली में बहुत जरूरी है। तो ये दूसरी रेमेडी है। तीसरी रेमेडी के तौर पर आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जप कर सकते हैं, ये अच्छी रेमेडी है। चौथी रेमेडी के तौर पर आप किसी को असिस्ट कर सकते हैं ज्ञान में, भले ही आप एकेडमिक एजुकेशन में असिस्ट करिए, स्कूल कॉलेज की फीस के रूप में, स्टेशनरी के रूप में, कॉपी पेंसिल के रूप में, या आप अपने ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करने के रूप में। मान लीजिए आपके पास किसी चीज़ की एक्सपर्टीज़ है, आप उस एक्सपर्टीज़ को शेयर करते हो जिससे सामने वाला सीखता है, तो निश्चित तौर पर आपके गुरु की पोजीशन मजबूत होती है। तो ये कुछ गुरु की रेमेडीज़ हैं जो ईजिली की जा सकती हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।